वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है उदाहरण 23, जो कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो चलिए पहले सर्व समीकरण होता क्या है। ये जो हमें संख्या दी गई है, इसको डायरेक्ट, इसको सीधा सीधा गुना ना करके क्या करेंगे, इसको तोड़ करके कुछ इस प्रकार से गुना करेंगे कि यह अपने वास्तविक रूप के समान ही आंसर आए, लेकिन इसको सर्व समीकरण के रूप में करना है। जैसे कि आप देख लीजिए, अब कोई भी संख्या उठाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 104 है, तो 104 के बदले हम ले लेते हैं 95, 95। अब इसका क्यू लिखने के लिए बोला जाए क्यू, तो आप क्या करेंगे, 95 गुना 95 गुना 95, इस प्रकार से करेंगे 3 बार। आपको इस प्रकार से नहीं करना है, क्या करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके करना है। तो सर्व समीकरण को प्रयोग करके चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 104 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालना है, इसका क्यूब निकालना है। तो देखिए ये अब क्या है, सूत्र पर आधारित हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसे सूत्र के अनुसार ही हल करेंगे। 100 का क्यूब, 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस यहाँ पर 3ab हो जाएगा। 3 गुना 100 गुना 4, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको हल करना है। 100 को 3 बार गुना करना है। यहाँ पर क्या है, तो 2 जीरो है, तो 2 4 6 जीरो हो जाएगा। एक पर कितने जीरो, तो 6 जीरो, 6 जीरो हो गया। अब देखिए इस 4 को 3 बार गुना करना है, तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64। अब देखिए यहाँ पर 4 तिया 12, 12 गुना 100, तो क्या आ जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1200 गुना क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1200 को गुना करना है किसके साथ, तो 100 के साथ। तो पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को लिख लेते हैं। अब इसी संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 जीरो है, तो 6 जीरो ही लिख देंगे, प्लस 64 प्लस, अब देखिए 12 गुना 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1200 गुना 100, तो यहाँ 2 जीरो है और यहाँ भी 2 जीरो, तो क्या आ जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। 12 पे 4 जीरो। अब 12 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौके 36, बरका 24 बरते 36, बर चौक 48, 4800, क्योंकि 1200 गुना 4 किए तो 4800 हो गया। अब देखिए इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो इन चारों संख्याओं का योग किसके बराबर आएगा, तो इन चारों संख्या का योग आएगा, देखिए यहाँ पर अब योग करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 11 24 864। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11,20,864, ये इसका योगफल है। आप यहाँ पर जोड़ेंगे, जैसे कि पहले आप जोड़ते तो क्या था, 12 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, 1,20,000, 1,04,800, ये आता आंसर। तब क्या करते हैं, इसको इसके साथ जोड़ते हैं। आप इसको इन सभी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो इन संख्या के बराबर ही आएगा। उसी प्रकार से अब देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर 999 का होल क्यू है। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी अब सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका हल निकालेंगे। तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। देखिए आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA MSc MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के और किसी भी भाषाओं में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, 999 का होल क्यूब।
999 का होल क्यूब, ये प्रश्न संख्या 2 है। 999 का होल क्यूब, 999 का होल क्यूब यहाँ पर है। ये हमारा क्या है, प्रश्न है। अब क्या करना है, इसको सर्व समीकरण का प्रयोग करके हल करना है। तो क्या करेंगे, ये 999 किसके नज़दीक है, तो ये 999 10,000 के नज़दीक है, 10,000 के नज़दीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 10,000 में 1 को घटा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, तो ये 999 के बराबर हो जाएगा। इसका होल क्यूब अब निकालेंगे। इसका होल क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये अब a माइनस बी के होल क्यूब के सूत्र पर आधारित हो गया। तो ये देखिए 10,000 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल क्यूब हो जाएगा। 10,000 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुना 10,000 माइनस 3 गुना 10,000 गुना 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 घटा 1, 10,000 घटा 1। अब देखिए इसका हम हल करेंगे। यहाँ पर 4 जीरो है तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 12, 12 जीरो हो जाएगा। 1 पर 12 जीरो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो माइनस 1, और यहाँ पर क्या है, 3 गुना 10,000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30,000 हो जाएगा। अब इस 30,000 को किसके साथ गुना करना है, तो इस 10,000 के साथ और माइनस 1 के साथ, 10,000 माइनस 1 के साथ गुना करना है। तो चलिए इसको गुना करते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 पर 12 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो माइनस 1 माइनस 30,000 गुना 10,000, तो कितना हो जाए, 4 4 8 जीरो माइनस 3 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, और यहाँ पर माइनस 30,000 माइनस 30,000, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन सभी का अंतर निकालेंगे। इन सभी का अंतर किसके बराबर आएगा, तो इन सभी का अंतर आएगा यहाँ पर, तो इन सभी का अंतर आएगा 99 70 99 70 02 और 999, ये इसका क्या आएगा, अंतर आएगा। आप इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर यही आने वाला है। क्या, 99 करोड़ 70 लाख 2,999, इसका अंतर आया। इसका क्यों करेंगे तो आप इसी प्रकार से इसका अंक आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ, एक नए अध्याय में, एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।